जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर इस वीडियो में मैं आपके बीच में हूँ। पति का सम्मान बढ़े, पति का मान बढ़े, पति को अच्छा प्रमोशन मिले, जीवन में यश मिले, उसके लिए पत्नी क्या करे। कहते हैं पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं और हर एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। स्त्री का स्थान कितना महत्वपूर्ण है एक पति के जीवन में, और उसको बनाए रखने के लिए पत्नी के क्या क्या कर्तव्य हो जाते हैं। तो चलिए झटपट से वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जिनकी शादी होने वाली है। आज की स्पेशल वीडियो केवल मैंने उसी अनुरोध पर बनाई है कि जब एक लड़की की शादी होती है, वो अपने ससुराल में जाती है, तो किस तरह का आचरण वो करे कि उसके पति के मान सम्मान और यश में वृद्धि हो और उसके सौभाग्य में वृद्धि हो। ये सब अपने ही हाथ में एक स्त्री के होता है। आज की वीडियो में ना तो कोई उपाय की बात होगी, ना कोई पूजा की बात होगी और ना ही किसी कथा कहानी की बात होगी। आज की वीडियो में केवल और केवल अपने मानसिक उपाय की बात होगी, जो स्वयं हम अपने आप अपने मन से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक लड़की की शादी होने वाली होती है तो उसके आंखों में बहुत सुनहरी सपने होते हैं कि मैं बहुत बढ़िया घर में जाऊंगी, राज करूंगी, राजकुमार मिलेगा, सब कुछ मेरी इच्छा से होगा। ऐसी इच्छा लेके जब वो ससुराल में कदम रखती है और वहाँ उसे थोड़ा भी कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो उसके सपने टूट जाते हैं। उसे लगता है शादी करना ही बेकार है और शादी कर ली तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। सर्वप्रथम मैं अपनी प्यारी बच्चों से सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, सपने अवश्य देखिए, लेकिन बहुत बड़े सपने ना देखिए। सपने देखिए और उन सपनों को अपने आप पूरा करने का प्रयत्न कीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे सपने पूरे हो जाएं, ना कि हम ये सोचें कि दूसरा मेरे सपने पूरे कर दे। दूसरा आपके सपने पूरे करेगा कब? जब आप उसके सपने पूरे करेंगे। मैंने बताया ना, पति पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको ये बात समझ में आएगी ससुराल जाने के बाद। उससे पहले थोड़े से टिप्स मेरे लेकर जाइए मेरी प्यारी बच्चियों को जिनकी शादी होने वाली है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनकी शादी को 1-2 साल हुआ है और जस्ट नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत हो रही है, उनके लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं यदि वो इन कार्य को करती। स्त्री क्या होती है? कारमेषु मंत्री होती है। जब आप जिस घर में जाते हैं वहां पर अपना स्थान आपको बनाना पड़ता है। आप एक बात ये मान लीजिए कि आपने बैंक में नया अकाउंट खोला है। नया अकाउंट खोलेंगे तो एकदम तो पैसा नहीं आएगा ना, जितना डालेंगे उसी पे तो इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट उस पर मिलेगा ना जितना आप डालेंगे। आप ये सोचिए कि आपने उस घर में अपना अकाउंट खोला है, आपको उसमें धीरे धीरे सबसे डिपॉजिट कराना है। कैसे डिपॉजिट? क्या मनी डिपॉजिट की बात नहीं हो रही है, प्रेम डिपॉजिट की बात हो रही है। प्यार कैसे डिपॉजिट कराना है? आप उस घर में जाकर सर्वप्रथम अपने व्यवहार से सबको आप अपने वश में कर सकती हैं। किसी को वश में करने के लिए देखिए मैं बताऊं, कभी कोई उपाय कारगर नहीं होता, केवल और केवल आपका व्यवहार होता है। केवल व्यवहार, ईश्वर में विश्वास, ईमानदारी और आपका व्यवहार। व्यवहार कैसा होना चाहिए कि आपको अपने घर, जिस घर में आप जा गई हैं, उस घर के बड़ों के साथ एक तो इज्जत से पेश आते हुए उस घर के सारे रीति रिवाजों को जानने का, समझने का और करने का प्रयत्न कीजिए। यदि आपके घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी लगे हैं जहां आप जाती हैं, तो भी आप खाना स्वयं परोसिए और मुस्कुरा कर परोसिए। तीसरी बात, यदि आपके पति आपसे सलाह मांगते हैं तो उन्हें निष्पक्ष सलाह दीजिए, चाहे उसमें गलती आपकी भी क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि आपकी गलती है तो आपने गलत सलाह दी। अगर एक बार आपके पति आपकी गलत सलाह मान भी लेंगे, लेकिन फिर दोबारा आप पर विश्वास नहीं करेंगे। अपना विश्वास बनाइए, हमेशा सही सलाह दीजिए। अगर आप सही सलाह देती हैं और उसमें आप स्वयं भी दोषी मानी जाती हैं अगर, तो भी आपका सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि सलाह आपने दी है, विश्वास आप पर किया गया है। इस तरह के कार्य, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि अवश्य होनी चाहिए। आपके परिवार में, आपके ससुराल में क्या धर्म, क्या रीति, क्या रिवाज, क्या परंपराएं, क्या तीज, क्या त्योहार, क्या पूजा की विधि क्या अपनाई जाती है, शांत चित्त से उसे समझिए। ये नहीं कि कार्य एकदम हो जाएगा, आराम से होगा, लेकिन जिज्ञासु बनिए। मतलब हर चीज जानने की आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि ये किस तरह से कार्य होता है। शांत चित्त से अगर आप जानने की इच्छा रखते हुए केवल कुछ ही समय
कुछ ही समय मतलब कुछ ही महीने, मतलब ज़्यादा समय आपको नहीं लेके थोड़ा सा समय आपको व्यतीत करना होगा। आप सबकी प्रिय हो जाएंगी और पति की प्राण प्यारी हो जाएंगी। और जो और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बहुत अच्छे से ससुराल में सज संवर कर रहिए। यदि आप वर्किंग हैं और आप जॉब पर जाती हैं तो भी 1-2 महीने तो लड़कियां घर में ही रहती हैं, तभी लगता है नई नवेली दुल्हन है। आप अदरवाइज मत लीजिएगा। श्रृंगार तो औरत का सर्वप्रथम अधिकार है विवाह के पश्चात। तो आप श्रृंगार करके रहिए। जिस तरह के आप वस्त्र पहनती हैं, जिस तरह के आपका व्यवहार, जिस तरह की आपकी बोली होती है, वो आपके पति को प्रदर्शित करती है कि आपके पति कितने सम्मानीय हैं, कितनी ऊंची ओहदे पर कार्य करते हैं, कितना उनके पास पैसा है। यदि आपके पति के पास बहुत पैसा लेकिन आपको तो शौक ही नहीं है कुछ पहनने का, आप ऐसे ही किसी भी कपड़े में पूरा दिन ऐसे रहती हैं, ना आप सही से तैयार होती, ना किसी से बात करती हैं, तो ये पति के मान प्रतिष्ठा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तो पति की मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आपको इस कार्य को बहुत ज़रूरी करना है। घर में जो भी कोई अतिथि आते हैं उनका आदर सत्कार बड़े प्रेम से करिएगा। ये सारे गुण यदि आपके अंदर हैं और आपने ये सारे गुण अपना लिए, उन्हें लेके आप अपने ससुराल में जाती हैं, थोड़ा सा सब्र करती हैं। पहले सबको देखना है, जांचना है, परखना है, किसकी कैसी आदत है, किसके कैसे विचार है, कौन मेरे प्रति क्या धारणा रखता है। जो आपके प्रति अच्छी धारणा रख रहे हैं, अच्छी धारणा शुरू में ही बन गई। हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यू नो बेटर। उसके बाद फिर आप जो लोग आपको लगता है कि ये मेरे साथ बहुत अच्छे नहीं है, उनके साथ आप अच्छे बनिए। देखिए पहल आपको करनी पड़ेगी। आप वहां पर गए हैं, अपना सब छोड़ के गए। मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ, एक बहुत बड़ा ये त्याग होता है जब एक लड़की अपना मायका, अपना सब कुछ छोड़ के जाती है। लेकिन ये तो नियम है, जो प्यार सास कर लेगी वो माँ नहीं कर सकती, क्योंकि माँ आपको अपने पास भी नहीं रख सकती। ये प्रकृति का नियम है। आपका ससुराल जाना है, सास को ही माँ बनाना है, उसी से प्रेम पाना है, जीवन वहीं आपका चलना है। ये मान के चलिए। देखिए इस सीख में कभी ना रहिएगा कि अगर ससुराल वालों ने मुझे कुछ कहा तो मैं लौट के मायके आ जाऊंगी। ऐसा भाव अपने दिमाग में भूले से भी मत आप लाइएगा। यदि इस तरह के भाव लेकर जाते हैं तो कमियां दिखाई देती हैं। और अगर इस तरह के भाव लेकर जाती हैं कि मुझको तो यहीं रहना है, यहीं एडजस्ट करना है, खुद भी करूंगी औरों से भी करवाऊंगी, धीरे धीरे पहले एक कदम आप बढ़ा के तो देखिए अपना, फिर सब आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। और यह मैं अपने प्यारे बेटों के लिए भी एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि स्त्री घर की लक्ष्मी है। पति वो ही तरक्की करता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करता है। लक्ष्मी स्वरूपा होती है पत्नी। जिस घर में पत्नी की इज्जत होती है, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, स्त्री की इज्जत जिस घर में होती है उस घर में से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। प्रेम का वातावरण बनाना आपके हाथ में है। माना लड़की जब आती है तो ये कहा जाता है कि एक लड़के से नहीं पूरे परिवार से शादी हुई है, लेकिन मेन आप है, उस लड़की के हेड आप है, उस लड़की के पति आप हैं। जिंदगी उसको आपके साथ बितानी है। उसका मान सम्मान किस तरह अपने घर में, क्योंकि ये आपका घर है। आप समझिए उस लड़की की भावना है जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके विश्वास पर आपके पास आई है। आप अपने घर के अंदर हैं, वो अपना घर छोड़ कर आई है आपके लिए। जिस तरह माँ आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने आपको जन्म दिया, उसी तरह पत्नी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने आपको अपना जीवन दिया है। इस भावना को रखते हुए उसके मान की, सम्मान की कदर करेंगे। छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज खुद भी करेंगे और परिवार वालों से भी करवाएंगे। एकदम से तो कोई आके समर्थ नहीं हो जाता। आपके परिवार को एकदम से लड़की नहीं जान सकती। अगर आप ये उम्मीद करें कि ये अभी आई है, 1 महीने के अंदर ये सब कर ले, दैट्स नॉट पॉसिबल। या आप भी समझते हैं, उसे भी समय दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। सब जानेगी, उसकी इज्जत करवाना आपका परम अधिकार है उस लड़की का, और आपका परम कर्तव्य है। ये मैं अपने बच्चों से कह रही हूँ। जिससे भी शादी हो आपकी, जिस भी लड़की से शादी हो, अपना जीवन सुखमय बनाने का यही एक मंत्र है। आप उसकी इज्जत कीजिए, उसे मान दीजिए, सम्मान दीजिए। आपके देखिए कितनी तरक्की होगी। मैंने बहुत सारी बातें अपनी बेटियों के लिए बताई हैं कि वो किस तरह से झुक के चले, प्यार से चले, कंप्रोमाइज करे, एडजस्ट करे, 2 कदम खुद बढ़ाए। ये सारी बातें आपके परिवार के सारे रीति रिवाजों को जाने, समझे, सबकी इज्जत करे, सबका कहना माने। ये सारी बातें बेटियों के लिए मैंने कह दी, तो बेटों के लिए भी तो मैं कहूंगी जरूर। बेटों का भी तो फर्ज बनता है। एक अकेला तो, कहते हैं ना, कहावत है, अकेला चना तो भाड़ कभी भी नहीं फोड़ सकता। तो इसलिए आपका कर्तव्य, वो अपने मन की बात सिर्फ और सिर्फ आपसे कह सकती है। अपनी सास से नहीं कह सकती है, अपनी ननद से नहीं कह सकती, सिर्फ आपसे कह सकती है। तो आपसे कह सकती है, उसकी बात शांत चित्त से सुनिए। आपकी समझदारी है, आपके दोनों हाथों में बराबर है। इधर आपका परिवार और इधर पत्नी, दोनों में सामंजस्य बनाना सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है। आप पूरे परिवार में खुशहाली लाना आपके भी हाथ में है।
किस तरह से आपकी पत्नी खुश रहेगी, किस तरह से आपका परिवार, यदि आप शादी करने जा रहे हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना ही चाहिए। ये मेरी गुजारिश है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को, मेरे जितने भी बच्चे सुन रहे हैं इस चीज़ को और उनकी शादी होने वाली है, तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि विवाह से पूर्व मुझे किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, जिससे मैं परिवार में सामंजस्य बनाऊं, मेरे परिवार में खुशहाली आए, मेरे परिवार में लक्ष्मी का आगमन हो, मेरे परिवार में प्रेम बने, मेरे परिवार में शांति बने, जब देखो जब खुशी का माहौल हो चारों तरफ। इसके लिए दोनों को ही मिलकर प्रयत्न करना है। और पत्नी तो सर्वे सर्वा है ही, पति के मान सम्मान इज्जत हर चीज़ की, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं तो सुख में जीवन और खुशी परिवार का कोई था नहीं, उसका कोई तोड़ नहीं, और उसमें कभी कोई दखलंदाजी कर ही नहीं सकता। विश्वास, प्यार, अपनापन बना कर रखिएगा और फिर देखिएगा आपकी शादी निश्चित सफल होगी, और सफल निरंतर आगे चलेगी और बढ़ती जाएगी, खुशियां आपके कदम चूमेंगी। तो ये थी एक महत्वपूर्ण सी वीडियो, मुझे लगता है ये आपके लिए उपयोगी जरूर रही होगी। तो मिलती हूँ फिर एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और यदि आपको लगता है कुछ हमारे फ्रेंड्स की किसी की शादी होने वाली तो उनको शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है उनके कोई चीज़ इसमें से काम आ जाए। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करे।